हेलो बच्चों। आज हम सीखेंगे स्क्वायरिंग ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो देखिए एक सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एकेडमिक में हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यानी कि आप अगर 11th-12th में है, 9th-10th में है, तब भी आपके लिए जरूरी है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जा रहे हो तब भी जरूरी है, तब तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ऐसा मैं मान लेता हूं कि एटलीस्ट 10 तक का स्क्वायर आपको आता होगा, है ना। तो आज हम स्क्वायरिंग सीखेंगे 11 से लेकर 125 तक का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज बताऊं, आप अगर खुद से अपनी कोई ट्रिक डेवलप कर पाओ, मैं वो अप्रोच भी आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे अपनी ट्रिक डेवलप कर सकते हो। अगर कुछ अपना डेवलप कर लो तो उससे बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि भूलता नहीं है आपको। बात समझ रहे हो? चलिए आइए करते हैं। तो सबसे पहले 11 है, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, अब कुछ बच्चों को तो याद होगा, बोलोगे कि सर क्या पढ़ा रहे हो, है ना। कुछ बच्चों को नहीं याद है। अच्छा, याद नहीं है तो रटो मत, समझ लो क्या करना है। सबसे पहले ये यूनिट प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस होता है, ये सबको पता है ना, हमने प्राइमरी क्लासेस में सीखा है। 1 स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले यूनिट प्लेस का स्क्वायर करना है। यूनिट प्लेस का स्क्वायर कर देना है और इसके बाद इस यूनिट प्लेस को 11 में ऐड कर देना है। तो कितना? 11 प्लस यूनिट प्लेस कितना हो गया? 12। सो ये हमारा अप्रोच होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 12 है, यूनिट प्लेस 2 का स्क्वायर 4 और 12 में 2 ऐड कर दिया तो कितना? 14। यही अप्रोच हमारा चलता रहेगा। बात समझ रहे हो? ओके, सो 12 स्क्वायर हो गया। 13 स्क्वायर करेंगे बेटा, तो 13 स्क्वायर आपका कितना हो गया? 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर हो गया 9। 13 में 3 ऐड कर दीजिए, कितना? 169। बात समझ आ रही है? देखो एक बार दोबारा समझा देता हूँ। यूनिट प्लेस का आपने स्क्वायर किया, 1 लिख दिया, और 11 में आप यूनिट प्लेस यानी कि 1 को ऐड कर दो, बस हो गया, 12 हो गया। यूनिट प्लेस 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 12 में आप इस 2 को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 14 हो गया। यूनिट प्लेस 3 का स्क्वायर किया और 13 में 3 ऐड कर दो, 16 हो गया। इतना इजी है, बात समझ रहे हो? तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 14 का स्क्वायर हो गया 16, लेकिन केवल एक यूनिट लिखूंगा, केवल एक यूनिट लिखा जाएगा। 16 का 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 14 में 4 ऐड किया आपने, 18 और प्लस 1 कैरी फॉरवर्ड 19। 5 स्क्वायर 25 का 5 लिखेंगे, 2 कैरी फॉरवर्ड। 15 में 5 ऐड करोगे तो 20 और 22, 225। बात समझ आ रही है? 6 यूनिट प्लेस क्या है? 6। 6 का स्क्वायर 36, तो 6 लिखेंगे, 3 आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। 16 में 6 ऐड किया तो 22 और 3 25 आंसर। 17 स्क्वायर कितना इजी है? 17 स्क्वायर हुआ 7 स्क्वायर 49, 9 4 कैरी फॉरवर्ड। 17 प्लस 7, 7 7 24 और 4 28। 18 स्क्वायर 8 स्क्वायर 64, 6 कैरी फॉरवर्ड। 18 8 26 और 6 32। बात समझ आई? 19 स्क्वायर 9 स्क्वायर 90, 9 स्क्वायर 81, 8 कैरी फॉरवर्ड। 19 में 9 ऐड करोगे, यूनिट प्लेस को ऐड करोगे तो 19 9 कितना? 28, 28 और 8 36। 20 स्क्वायर तो बहुत इजी है, 0 2 बार लिख देंगे और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। बात समझ आई? अब हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप 20 से आगे के नंबर्स करेंगे। तो आइए सीखते हैं वो। ठीक है, ओके। तो देखिए यहां से 21 का स्क्वायर देखेंगे। ठीक है, तो 21 से 25 खासकर 24 तक का स्क्वायर निकालने का एक स्पेशल ट्रिक है। उसमें क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, ये जो 1 है, 1 का स्क्वायर कितना? 1 लिख दिया। 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया। 21 का डबल करो, ये जो भी नंबर है इसको डबल कर दो। तो 21 को डबल किया तो कितना? 42, और 42 में इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2। मतलब कुछ नहीं करना है, क्या करना है समझिए। पहले यूनिट प्लेस का स्क्वायर एज इट इज लिख लीजिए। ठीक, इसके बाद
इस नंबर को डबल करना है। क्या करना है? डबल। डबल किया आपने और उसमें इन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लाई ऐड कर देना है। तो देखिए 21 का डबल 42 और 2 1 जा 2 44 आंसर। 22 2 का स्क्वायर हुआ बेटा 4 और 22 का डबल हुआ 44 और 2 2 जा 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 44 और 4 कितना? 48 आंसर। 23 में लास्ट में है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9, करेक्ट है। और 23 का डबल होता है 46 और 46 में इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 ऐड कर दीजिए तो कितना? 52। क्लियर है? 24, तो 24 में 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 आपने लिखा लेकिन एक ही डिजिट लिखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड। 24 का डबल होता है 48 और 48 में 2 4 जा 8 ऐड कर दिया तो 56 और 1 57। ठीक है। 25 का 5 का स्क्वायर तो कितना हुआ? 5। 25 5 लिख दिया, 2 कैरी फॉरवर्ड। 25 को डबल किया 50 और इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ 10 60 और 2 62। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको मैं कुछ ऐसे नंबर्स बता रहा हूं जिसका यूनिट प्लेस अगर 5 है। कब? अगर यूनिट प्लेस क्या है? यूनिट प्लेस 5। जब आपका यूनिट प्लेस 5 होगा तो इससे बेस्ट ट्रिक आपको मिल ही नहीं सकती। जितने भी नंबर जहां पर यूनिट प्लेस आप देख रहे हो कि 5 है, उनको इसी ट्रिक से जो अभी मैं बताने जा रहा हूं उससे आप बिल्कुल सॉल्व कर लीजिए। समझ रहे हो? अच्छा, इसके बाद मैं बताऊंगा कि 26 से लेकर आप 124 तक कैसे करेंगे, उसके लिए मात्र एक ट्रिक होगा। ठीक है, तो समझिए फटाफट। 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे। किसका करेंगे? 5 का स्क्वायर। दो पार्ट में इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर हो गया बेटा 25। ऐड इट लिखेंगे, कोई ऐसा नहीं कि एक डिजिट नहीं लिखना है, दो डिजिट लिखना है, नहीं, दोनों डिजिट जो भी आएगा 5 का स्क्वायर वो ऐड इट लिख दीजिए। 5 का स्क्वायर 25। ये जो 10th प्लेस में है इसका अगला नंबर क्या होगा? इसका प्रोसीडिंग नंबर क्या होगा? 2। तो 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया? 2 1 जा 2। ठीक है, इसका सक्सीडिंग नंबर 2 आया ना। जैसे 25 है तो 25 में 5 का स्क्वायर 25, कुछ सोचना ही नहीं है। अब ये 10th प्लेस में 2 है और 2 का जो आपका सक्सीडिंग नंबर है वो क्या है? 3 है, तो 2 3 जा कितना हुआ? 6। यहां पर 5 का स्क्वायर 25, 3 का अगला नंबर नेक्स्ट नंबर है 4, 4 3 जा 12, 5 स्क्वायर 25, 4 का नेक्स्ट नंबर 5, तो 4 5 जा 20 55, तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 का नेक्स्ट नंबर 6, 5 6 जा 30। बात समझ रहे हो? 5 का स्क्वायर कितना? 25 और 6 का नेक्स्ट नंबर है 7, 7 6 जा 42। 5 स्क्वायर 25, 7 का नेक्स्ट नंबर 8, 8 7 जा 56। 5 स्क्वायर 25, 8 का नेक्स्ट नंबर 9, 8 9 जा 72। 5 स्क्वायर 25, 9 का नेक्स्ट नंबर है 10, तो 10 का 9 के साथ 90। 5 स्क्वायर 25, 10 का 11 के साथ इसका अगला नंबर है 11, 11 10 जा 110। 5 स्क्वायर 25, सिर्फ यही इसी का स्क्वायर पहले करेंगे, समझ रहे हो? यूनिट प्लेस का। अब 11 है, 11 का नेक्स्ट नंबर होता है 12 और 12 को 11 से मल्टीप्लाई करो आएगा 132। ये आंसर आ गया बच्चे। तो जब भी कभी 5 है आपका यूनिट प्लेस में, अप्लाई दिस मेथड, बेस्ट ट्रिक है, आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? तो धीरे धीरे सीखेंगे स्लोली, बट आप इसको प्रैक्टिस में लाइए। देखिए आपने ट्रिक समझा, मजा आ गई, लेकिन जब तक आप अपने डेली रूटीन, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उस पर अप्लाई नहीं करोगे। इनिशियल फेज में क्या होगा कि जब आप ये ट्रिक अप्लाई करोगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय, तो आपको पहले सोचना पड़ेगा कि क्या ट्रिक थी। ठीक है, लेकिन एक बार आपके दिमाग में फीड हो गया तो फिर आपको
जो ट्रेडिशनल आप मल्टीप्लाई करते हो स्क्वायर निकालने के लिए, वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा आप करते जाओगे। बात समझ आई? आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम करेंगे जो फैंटास्टिक ट्रिक है, दैट इज 25 यानी 26 से लेकर 124 का एक ट्रिक, उसको समझिए, मजा आ जाएगा। चलिए नोट करिए, आगे चलते हैं। देखिए अब हम जो ट्रिक समझने जा रहे हैं बच्चों, वो है आपकी ट्रिक कहां से, 26 टू 75, ठीक है। फिर एक देखेंगे 76 से 125 तक का, ठीक है। तो इसमें क्या करना है पहले समझते हैं। ये दोनों ही नंबर अगर आप देखो 51 से आगे के नंबर यानी 74 तक के नंबर्स, या 48 से लेकर 26 तक के नंबर, ये बेस इनका जो मिडल वैल्यू है वो है आपका 50। क्या है? तो इनको हम बेस मान के चलते हैं। यहाँ पर जो बेस है वो बेस है 50। कितना है? 50। समझ रहे हो? तो हम 50 बेस लेकर चलेंगे और कैसे करेंगे समझिए। करना क्या है, ट्रिक बहुत आसान है। 50 और 51 का बेस, देखो यहां पर आपको दिया है 51, यहां दिया है 50, तो आप दोनों नंबर पे देखो कि डिफरेंस कितने का है। 51 और 50 में डिफरेंस है 1 का, ठीक है, 1। तो जितने का डिफरेंस है उसका स्क्वायर कर दो। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर दो आप। तो स्क्वायर करोगे तो एक डिजिट नहीं लिखना है, 2 डिजिट लिखना है। अब यहाँ ये समझिए, जितना भी आप करेंगे 26 से लेके आगे उन सबको 2 डिजिट पे रखना है। तो 2 डिजिट रखा, 1 का स्क्वायर। अब बेस जो 50 है इसका हाफ होता है 25। तो दो चीजें ध्यान रखेंगे, बेस का डिफरेंस लेंगे और 25 में जो डिफरेंस आएगा उसको ऐड करेंगे। बात समझ आई? तो देखिए यहां पर ध्यान से समझिए, कितना हुआ, डिफरेंस है 1, 0 1 आ गया। 25 में डिफरेंस को ऐड कर दीजिए। 25 में डिफरेंस को क्या करना है, डिफरेंस हो जाएगा प्लस, ठीक है, 25 में। क्लियर है? बस इतना समझना है। बेस से डिफरेंस लीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, यूनिट प्लेस पे रखिए 2 डिजिट, और उसके बाद जो डिफरेंस आता है उसको 25 में प्लस कर दीजिए। बस इतना करना है। तो डिफरेंस आया 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया 0 1, और 1 को 25 में ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। बात समझ आई? अच्छा आगे चलते हैं। यहां पर जो डिफरेंस है 2 का है, 50 से 52 का डिफरेंस 2 का है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 04, और 2 ऐड कर देंगे कहाँ, 25 में, तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। बात समझ आई? इसके बाद यहां पर देखिए डिफरेंस कितने का है, 3 का, और 3 का स्क्वायर होता है 09, और 3 ऐड कर देंगे 25 में तो कितना हो जाएगा, 28। बात समझ आई? तो बहुत आसान है, डिफरेंस निकालो, उसका स्क्वायर कर लो और 25 में ऐड कर दो, दैट्स इट। स्क्वायर को ऐड नहीं करना है, डिफरेंस जितना आएगा उतना। जैसे यहाँ 0 1 डिफरेंस आया तो 0 1 ऐड करेंगे। यहाँ पर डिफरेंस आया है 2 तो 2 ऐड करेंगे, है ना। डिफरेंस आया है 3 तो 3 ऐड करेंगे। इस तरह से करना है। बात समझ आई? बाकी बीच के नंबर हमने इसलिए छोड़ेंगे ताकि आप उसको प्रैक्टिस करें। 63, तो यहाँ देखिए डिफरेंस 50 और 63 का कितने का है, 15 का। 15 का डिफरेंस है तो 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 आएगा। हमने बोला है सिर्फ 2 डिजिट रखना है, तो 225 होता है, सॉरी 13 है ना, सॉरी 13 है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, तो हम लिखेंगे 69, 1 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। क्लियर है? अब 13 आपका डिफरेंस है, तो 25 में 13 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 38। बात समझ आई? खुद से करना, मेंटल कैलकुलेट ना करना है। यहां 14 का डिफरेंस है, 50 और 64 में डिफरेंस कितने का, 14 का, तो 14 का स्क्वायर होता है 169, सॉरी 196, तो 96 यहां लिखेंगे, 1 हो गया कैरी फॉरवर्ड। अब जो ये आया बेटा यहां पर, अच्छा हमने एक मिस्टेक किया यहां पर, सॉरी 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया 69, 169, 69 लिख दिया, 1 कैरी फॉरवर्ड। 13 ऐड किया 25 में तो कितना आ गया, 38, और इस कैरी फॉरवर्ड को भी ऐड कर देना है।
जब ये कैरी फॉरवर्ड रहेगा तो ऐड हो जाएगा, तो कितना आ गया 39। इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए 14 का स्क्वायर 196, तो 96 हमने लिख दिया, 1 हो गया बेटा कैरी फॉरवर्ड। अब 14 को 25 में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 14 को अगर 25 में ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। 39 और 1 40। बात समझ रहे हो? अगर इनिशियल दिक्कत आए आप 4 लिख दिया तो कितना हो गया 49, 3 ये रहेगा ही रहेगा, और 1 ऐड कर दिया 68। मतलब ये कितने का डिफरेंस है 18 का, 18 का डिफरेंस है। और 18 का स्क्वायर क्या होता है बताया था आपको 324 होता है, तो 324 यानी 24 हमने लिख दिया, 3 कैरी फॉरवर्ड हो गया, ठीक है 3 कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब कितना है 18 है, 18 को यहाँ पर ऐड करोगे तो 18 और 3 को भी ऐड कर लो, तो 18 और 3 कितना हुआ 21। अब 21 को अगर 25 में ऐड करोगे, देखो कैसे करोगे 21 प्लस 25, तो 5 में एक ऐड करो 26, और 26 में 20 ऐड कर दो तो 46। तो ये आसान तरीका हो गया आपको ये करने का। बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं, ठीक है 71 कितने का डिफरेंस है 21 का डिफरेंस है, 21 का, और 21 का डिफरेंस है 441। कितना होता है इसका 21 का 441, तो मैं 41 लिखूंगा, 4 कैरी फॉरवर्ड रहेगा, 4 क्या रहेगा कैरी फॉरवर्ड। अब 21 और प्लस 4 हो गया 25, 25 को 25 में ऐड करना तो कितना हो गया 50। बात समझ आई? इसके बाद 72 कितने का डिफरेंस है 22 का, तो 22 का डिफरेंस होता है 484, 84 लिखा 4 कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। अब 22 का डिफरेंस प्लस ये 4 तो 26, और 26 प्लस 25 51। बात समझ आई बच्चों? तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इस तरह के बीच के जो नंबर छोड़े हैं आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, और ये बहुत आराम से मेंटली मान लो अब 73 दिया है ना 73 दिया है, हमें पता है 23 है डिफरेंस, तो 23 का डिफरेंस होता है 529, मैंने 29 लिख दिया, 5 कैरी फॉरवर्ड। अब 23 और 5 हो गया 28, 28 को 25 में ऐड करना है, तो सिंपल सा है 25 25 50 और 3 कितना 53, तो ये 53 आपका आंसर, ठीक है। तो ये सब आप मेंटली कैलकुलेट करना चालू कर दोगे जब एक बार आप प्रैक्टिस में ला लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे के नंबर करते हैं, ठीक है। पहले इसको समझ लो और इनके बीच पॉज करो वीडियो, और इनके बीच के नंबर खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है, और फिर आगे करते हैं। चलिए तो यहां देखते हैं 48 पर, ठीक है। तो 48 का स्क्वायर, अब यहां पर एक चीज देखना है बेटा, एक छोटा सा करेक्शन होगा, यानी चेंज होगा। वो चेंज क्या है, बेस तो 50 रहेगा, लेकिन यहां पर जो हम 25 में प्लस करते थे, यहां 25 में आप प्लस करते थे, यहां हम क्या करेंगे 25 में डिफरेंस जो है, डिफरेंस उसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। ये चीज ध्यान रखिए, क्या करेंगे डिफरेंस को माइनस करेंगे, ठीक है। 50 से जब ऊपर गए थे तो डिफरेंस को हमने प्लस किया था, 50 से जब नीचे के नंबर करेंगे तो डिफरेंस को माइनस करेंगे, केवल मात्र यही एक चेंज है, ठीक है। तो आइए देखते हैं 48, तो 48 और 50 का डिफरेंस कितने का है 2 का, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 04 लिखेंगे, ध्यान रखिए 2 डिजिट लिखना है हमें, ठीक है। अब कितने का डिफरेंस है 2 का, तो 2 डिफरेंस जो है वो 25 में माइनस करो, तो 25 में 2 माइनस करोगे यानी माइनस क्या कर दोगे तो कितना 23 आ जाएगा। इट्स वेरी इजी, ठीक है, आराम से हो जाता है, मेंटल कैलकुलेशन नहीं हो जाएगा भाई। 47 है, 3 का स्क्वायर हुआ 09 लिख देंगे, और 3 को 25 में माइनस कर दो तो कितना 2209 आंसर हो गया। तो 3 का स्क्वायर हो गया 09, और 3 माइनस करोगे 25 में तो कितना 22, फिर बीच के नंबर खुद करने हैं आपको 42, 8 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस कितना 64 राइट, 8 का डिफरेंस क्या है 64, और 8 माइनस करेंगे इसमें तो कितना 17, ठीक है 17, 64 आपका आंसर आ गया। 41 कितने का डिफरेंस है 9 का, तो 9 का डिफरेंस होता है 81, और 9
माइनस कर दो 25 में तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। बीच के नंबर आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। अभी आप वीडियो पॉज करो और प्रैक्टिस करो, ठीक है, तब आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। कितने का डिफरेंस है, 13 का, 50 और 37, 13 का डिफरेंस है 169, तो 69 लिख दिया, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब 13 25 में माइनस करेंगे, ठीक है, तो 13 और एक 14 हो गया, आप समझिएगा। अच्छा 13 आप वहां माइनस कर दीजिए, 13 आपने क्या किया, माइनस कर दीजिए। 13 माइनस जब करेंगे तो कितना आएगा, 12, और 12 में अब ये क्या करोगे, ऐड करोगे, कैरी फॉरवर्ड हमेशा ऐड होगा इस साइड में, ठीक है। तो 12 आया और प्लस 1 13, ठीक है। चलिए 32, तो 32 में 2 का स्क्वायर कितना, ये 32, डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस स्क्वायर नहीं, डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कितने का है, 18 का, 18 324, तो 24 लिखा, 3 कैरी फॉरवर्ड, 18 माइनस करोगे 25 में तो कितना आएगा, 7 और 3 10 24 आ गया। बीच के नंबर को सिर्फ ट्राई करिए। 27 कितने का डिफरेंस है, 23 का डिफरेंस है। 23 का स्क्वायर होता है 529, तो हम लिखेंगे 29 और 5 ऐसे कर दिया। अब आपको 20 कितने का डिफरेंस है, 23, तो 23 25 माइनस करोगे कितना आएगा, 2, और 2 और 5 कितना, 7, तो ये 7 to 9 आंसर आ गया। 28, तो 28 जो है इसका डिफरेंस 50 से कितना है, 22 का, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484, तो 84 लिखा, 4 कैरी फॉरवर्ड लिख दिया, ठीक है। अब 22 माइनस करो 25 में तो कितना आएगा, 3, और 3 और 4 कितना, 784। बात समझ आई। इस तरह से बाकी नंबर खुद से आप ट्राई करेंगे। अब हम कराएंगे आपको 76 से लेकर 124 तक के स्क्वायर, यही पैटर्न होगा, बस बेस वहां पर 100 होगा। अभी तक हमने बेस क्या लिया था, 50, और ऐड और प्लस और माइनस कहाँ करते थे, 25 में। अब बेस हमारा होगा 100, तो 100 बेस लेके करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फटाफट आपका क्लियर हो जाएगा, नोट करिए। सो आइए बच्चों, अब करते हैं। यहां पर बेस जो है आपका, बेस है 100, बेस क्या है, 100, तो हम डिफरेंस किससे लेंगे, 100 से, ठीक है। तो देखिए 76 है, 76 का 100 से डिफरेंस कितना है, 24 का, और 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर होता है कितना, 576, तो हम लिखेंगे 76 और 5 कैरी फॉरवर्ड। बात समझ आई। अब जो भी डिफरेंस है उसको इसी नंबर पे माइनस कर दो, कुछ नहीं करना, इसी नंबर पे माइनस कर दो। तो 24 माइनस करोगे तो आएगा 52 और 5, तो कितना आ गया, 52 और 5 57, करेक्ट है। अगला नंबर देखते हैं। यहां पर 23 का स्क्वायर है कितना, 77, 23 डिफरेंस है 100 से, डिफरेंस ऑफ 100 to 77 कितना है, 23 का, और 23 का डिफरेंस होता है 529, मैं यहां लिखूंगा 29, 5 कैरी फॉरवर्ड। अब 23 यहां पर माइनस करिए, तो जब 23 यहां पर माइनस करोगे, ठीक है, 23 आपने माइनस किया यहां पर, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 23 माइनस करिएगा तो 54 आ गया, 54 और 5 57, करेक्ट है। यहां पर एक सेकंड बेटा, ये 24 आया था, 24 का स्क्वायर था 576, 24 माइनस किया तो यहां पर आया 52, 52 और 5 57 हो गया, करेक्ट है। और यहां पर हमने किया 23 का स्क्वायर, तो 23 का स्क्वायर 529, 23 माइनस किया तो यहां पर 4, अच्छा 59 आएगा, वही मैं थोड़ा कंफ्यूज, ठीक है, करेक्ट, तो ये 59 आ गया, करेक्ट बच्चों। तो बस सिंपल सा है, खुद से बताइए। देखिए 24 का स्क्वायर किया 576, 76 लिख दिया, 5 कैरी फॉरवर्ड है आपका, 5 क्या है, कैरी फॉरवर्ड है। अब 24 को माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 52 और 5 57, यहां पर 23 का डिफरेंस था तो कितना होता है 529, 29 लिख दिया, 5 कैरी फॉरवर्ड है। अब 23 माइनस किया तो 23 माइनस किया तो यहां से
20 तो 5 और यहाँ से 4 और 5 तो 59 आ गया। अगला नंबर देखते हैं 82। 82 का करोगे तो कितने का डिफरेंस है बेटा? 18 का। 18 का स्क्वायर होता है कितना? 324। तो लिखेंगे 24, 3 आ गया कैरी फॉरवर्ड, करेक्ट। अब इसमें हम 18 माइनस करेंगे तो पैटर्न समझिए, 18 माइनस करना है 10 माइनस कर दीजिए, ठीक है, या सीधा 20 माइनस कर दीजिए, समझिए 20 माइनस कर दीजिए। 18 में 18 माइनस करना तो हमने 20 माइनस कर दिया, तो 20 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 62 और 2 ऐड कर दीजिए क्योंकि हमने 2 ज्यादा माइनस कर दिया था, तो कितना आ गया? 64 और 64 और 3 67। ये भी एक तरीका है, ठीक है। 84 कितने का डिफरेंस है? 84 कितने का डिफरेंस है? 100 से 16 का। 16 का स्क्वायर कितना? 256, तो 56 लिख दिया, 2 कैरी फॉरवर्ड। अब आपको इसमें माइनस क्या करना है बेटा? 16 माइनस करना है, तो आप इसमें 10 माइनस कर दीजिए, तो 10 माइनस 74 और 6 और माइनस करिए तो कितना आ गया? 74, तो 68, 68 और 2 70। बात समझ आई? आगे चलिए, कितने का डिफरेंस है? 13, 13 का डिफरेंस कितना स्क्वायर होता है 13 का? 169, 69 लिख दिया, 1 कैरी फॉरवर्ड है। इसमें से आप 10 माइनस करिए तो 77, 13 माइनस करना है ना, हमने कहा 10 माइनस कर दीजिए, 77 हो गया। 3 और माइनस करिए तो 77 में अगर 3 माइनस करोगे तो 74 और 1 75। कितने का डिफरेंस? 12 का। 12 का स्क्वायर कितना? 144, 44 लिख दिया, 1 कैरी फॉरवर्ड। इसमें कितना डिफरेंस? 10 का डिफरेंस करिए तो 78, 2 और माइनस करिए 76, 1 77। ये बेटा बहुत स्पेशल नंबर है, ठीक है। 91 कितने का डिफरेंस है? 9 का। 9 का स्क्वायर 81, करेक्ट, कैरी फॉरवर्ड है नहीं, कोई बात ही नहीं है। अब 9 इसमें माइनस करिए तो 10 माइनस कर दीजिए, तो 10 माइनस करने में कितना आएगा? 81, उसमें बढ़ा दीजिए तो 82। ये भी एक तरीका है, बात समझ रहे हो? कितने का स्क्वायर, कितने का डिफरेंस? 3 का, 100 से, तो 3 का स्क्वायर होगा 09, 0 लिखा के लिखेंगे 09, और 3 माइनस करिए तो कितना आएगा? 94। ये आंसर आ गया। बीच के नंबर खुद करने बच्चे, आगे करते हैं। यहां पर है 102, जो यहां पर हम उसी नंबर पे माइनस करते थे डिफरेंस, यहां पर प्लस करेंगे, बस इतना सा फर्क है। तो 2 का स्क्वायर कितना आया? 04, करेक्ट। 102 में 2 ऐड करो तो कितना? 104, ये आंसर आ गया। 3 का स्क्वायर 09, 103 में 3 ऐड कर दो 106, 9 स्क्वायर 81, 109 में 9 ऐड कर दो 118, 13 डिफरेंस है, 13 का स्क्वायर 169, तो 69 लिखा, 1 कैरी फॉरवर्ड। 13 में 13 ऐड करोगे तो 126 प्लस 127 कितना? 127। इस नंबर को 19 कितना होता है? 361, 61 लिख दिया, 3 कैरी फॉरवर्ड। 19 में 19 ऐड करो 138 और 3 138 और 3 141, ठीक है। 21 का स्क्वायर कितना? 441, 41 लिख दिया, 4 कैरी फॉरवर्ड। 21 को डबल करो 142, 142 और 4 144, सॉरी 142 और 4 146, 146, करेक्ट कर देना बच्चे। 24 का स्क्वायर 576, 76 लिख दिया, 5 कैरी फॉरवर्ड। 24 का डबल क्या होता है? 148, 148 और 5 153, करेक्ट बच्चों। तो ये आपका आज की क्लास में आपने सीखा कि कैसे हम 11 से लेकर 125 तक का स्क्वायरिंग बड़े आराम से सीख लेते हैं। तो आप पहले इसको करिए, समझिए और प्रैक्टिस करिए और डेली रूटीन में इसको लाइए, तभी मजा आएगा स्पेशल ट्रिक का, तभी मजा आएगा फास्ट मैथ का, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्यूबिक सीखेंगे। ओके बाय।